गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स। कैसे हैं आज सब लोग आप? बहुत टाइम स्टार्ट हो गया है, 50 डेज एंड लेस टू गो। अब हमको बात करनी है मार्क्स स्कोरिंग की। मार्क्स मतलब क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना मतलब एक्यूरेसी 100%, स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट आई मीन। सो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो देर इज नो चांस इन हेल कि मेरा आंसर गलत आएगा या मुझे 2 मिनट से ऊपर टाइम लगेगा। उस टाइप की कुछ चीजों को आपको एकदम इम्बाइब कर लेना है। एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व 2 to the power n। सो टाइटल क्या है? द पावर ऑफ 2 to the power n। प्रॉब्लम यह है, बहुत सारे आप कैट के पेपर्स देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है जहां पे 2 to the power n का जो सिस्टम है उससे जो फेमिलियरिटी है, अगर आपको 2 की पावर n याद है टिल 20 एटलीस्ट, आप वो क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। और उस टाइप के 3 क्वेश्चंस हम आज फटाफट देखेंगे। आइडिया ये है कि 2 to the power n के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, दे शुड बी टुवर्ड्स द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट। That is why I am doing this session, so that you become familiar with it, so that you become familiar with the importance of it, and you practice it so hard कि आगे जाके आपको जीरो वेरिएंस रहे इन एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, तो इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू लर्न दिस प्रॉब्लम, सी टू दी पावर एन की क्या वैल्यू है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है पेपर में, एंड देन प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। गुड प्रोबेबिलिटी कि कैट 2024 के पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, और जब वो क्वेश्चन आएगा बेझिझक सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है। चलिए लेट्स गो। अरे बाप रे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कैट 2020 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है 4096 टू दी पावर 7 + 4√3। ओ भाई साहब, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। बट ऑप्शन से सॉल्व करने के पहले आपको यह देखना है कि 4096 क्या है। जिनको भी पता है 4096 इज इक्वल टू 2 to the power 12 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 64 स्क्वायर्ड। क्यों यहां पे 64 लिखा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है विच इज इक्वल टू 64, ये वो पूछ रहा है। वो 2 की वैल्यू टू द पावर कुछ नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है 64 x के पावर में कितना है। पॉइंट क्या है कि हमको 4096 टू दी पावर 7 + 4√3 को इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि हम 64 ले आए। इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, इसके 2 तरीके करने के। जो पहला इनएफिशिएंट तरीका है, जो बहुत लोग जो मैथ्स की थ्योरी पढ़ के आएंगे वो आपको सिखाएंगे, वो क्या करेंगे, 4096 को ब्रैकेट में लिख लेंगे 64 स्क्वायर, फिर स्क्वायर को ऊपर जाके 14 + 8√3 कर लेंगे, फिर 14 + 8√3 को वो रैशनलाइज कर लेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये करके पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। यस, दैट इज द वे। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, यू कैन प्रॉब्ली डू इट ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कि उसमें रैशनलाइजेशन वगैरह करने में प्लस माइनस की गलती हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन की गलती हो सकती है। अपन क्या देखेंगे, बहुत सिंपली ये है, x इज इक्वल टू 4096 टू दी पावर ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4096 को हमने लिख लिया 2 to the power 12 इंटू 7 + 4√3। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 to the power 7 × 12 इज 84 + 4 × 12 इज 48√3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शंस में देखिए, एवरीथिंग इज x टू द पावर 7/2, x टू द पावर 7, x टू द पावर 7/2 एंड x टू द पावर इस टाइप का। ठीक है, 2√3। आइडिया क्या है, x टू द पावर 7 निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए x टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, 2 to the power 84 into 7 will be 8 7 जा 56, 560 plus 28, 560 plus 28 is 588, 588 plus 48 into 7, 7 into 40 is 280, 280 plus 7 into 8 is 56, 336 plus 336√3। क्या किया मैंने, सिंपल, x ये है नंबर। ठीक है, यहां पे मैं 1 मिनट के लिए x लिख देता हूं। x टू दी पावर 7 करूंगा तो 2 ये पूरा 2 दी पावर 7 हो जाएगा। एक्सपोनेंट रूल से 7 आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है, 7 × 84 इज 588, 7 × 48 इज 336, बस इतना है। तो x टू दी पावर 7 हमको मिल गया। अब x टू दी पावर 7/2 निकालना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है और कोई लॉजिक नहीं है, ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। 7/2 को कैसे हो जाएगा,
588 का हाफ कितना होगा? 5 का होगा 294। क्यों? क्योंकि 600 से 12 दूर है, 12 का हाफ इज 6, तो 600 का आधा होता है 300, 300 में से 6 गया 294। सिंपल, 294 प्लस 3, सॉरी ये प्लस थोड़ा सा गलत लिखा गया, प्लस 336 का हाफ कितना होगा? जल्दी से कीजिए। 340 का हाफ होगा 170, 170 में से 2 गया 168, तो 168, सॉरी मेरा पेन एक सेकंड में रुक गया, √3। सो ये हो गया x टू द पावर 7/2। अब देखिए हमको क्या करना है, x टू द पावर 7, x टू द पावर 7/2 में दोनों में यहां पे √3 का एक टर्म आया है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 टू द पावर 6। बेसिकली 64 इज 2 टू द पावर 6। कैसे पता हमको? क्योंकि 2 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 64 स्क्वायर, 2 टू द पावर 6 इज 64, तभी 2 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 करके 64 स्क्वायर आएगा। ये सबको पता है। आइडिया क्या है? हमको 2 टू द पावर 6 निकालना है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया 2 टू सम पावर में, ठीक है। ये है 294 168। करना क्या है? हमको इस तरह से एक नीचे टर्म चाहिए डिनोमिनेटर, जिसमें कि जब ये एक्सपोनेंट माइनस हो तो सिर्फ 6 बचे, ठीक है। तो 6 कैसे बचेगा? √3 का जो टर्म है वो तो जाना ही जाना है, इट इज अ गिवन। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसमें √3 नीचे है पावर में, तो जब ऊपर जाके ये माइनस होगा तो √3 का एक टर्म बच जाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली गॉन। सिंपल, आपको बात समझ में आई? 7 टू द पावर 2, 7/2 माइनस ये 4/3 √3 करेंगे तो √3 का टर्म बच जाएगा, ठीक है। बट जिस तरह का एक्सप्रेशन हमारा आया है, √3 का टर्म बचना, वी कैनॉट हैव दैट इन द इक्वेशन, ठीक है। इसलिए ये पहला एक्सप्रेशन चला गया। अब सेकेंड देखते हैं। अब देखिए x टू द पावर 2√3, x टू द पावर 4√3, तो हमारे पास x है, हम x टू द पावर 2√3 निकाल लेते हैं। तो x टू द पावर 2√3 कैसे करेंगे? ये हमारे पास x का एक्सप्रेशन, ये ला 2 टू द पावर 84, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 84 इंटू 2√3 कितना हो जाएगा? 168√3 प्लस, अब देखिए 48 इंटू √3 इंटू 2√3, मतलब 48 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 48 इंटू 6। 48 इंटू 6 कितना होगा? 50 इंटू 6 यानी 300 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 288। तो 288। अब देखिए x टू द पावर 7/2, x टू द पावर 2√5, ये 294 में से 288 गया तो सिर्फ 6 बचेगा और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली x टू द पावर 7/2 डिवाइड बाय x टू द पावर 2√3 में जब हम आंसर निकालेंगे तो 2 टू द पावर 6 बचेगा, विच इज 64। समझ में आई आपको बात? देखिए इतनी लंबी कहानी, आप बोलेंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने कराया। सबसे पहली बात तो कैट का क्वेश्चन है। दूसरी बात, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड इफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। कहने का क्या मतलब है? एलिस इन वंडरलैंड नहीं बनना है। अगर आपको ये 4096 देखते ही 2 टू द पावर कुछ चमक गया, एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम देयर। ये एलिमिनेट भी हो गया, x टू द पावर 7, 7/2, x टू द पावर 2√3 सब निकाल लिया आपने, बस बात खत्म। और कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। अब इतना लंबा जो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, उसमें सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा और सबसे ज्यादा गलती होने का चांस किसमें है? एक्चुअली जब हम 7 को 2√3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गलती होने का चांस उसमें। तो आप सोचिए कि अगर मैं 64 टू द पावर 7 + 4√3 करता, उसको जब मैं रैशनलाइज करता, उसमें भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चांस उतना ही गलती करने का, एटलीस्ट यहां पे पावर्स लीनियर है, ठीक है। तो अगर आप 64 स्क्वायर टू द पावर 7 + 4√3 करके फिर x को सॉल्व करते हैं, आंसर आपका सही आएगा। मेरा कहना बस ये है कि उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो व्हाट द मेथड आई एम टेलिंग यू इज नॉट जस्ट इजियर, इट इज मोर एफिशिएंट ऑल्सो, ठीक है। एंड कैट में मैंने बहुत बार कहा है, आपकी प्रैक्टिस लीड्स टू एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी का गेम है। जितना आप एक एक मिनट सेव करेंगे, उतना आपका ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, शांति से अटेम्प्ट करने का, माइंड को ठंडा रख के अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 2 टू द पावर n का टेबल, एटलीस्ट 20 तक आपको याद होना चाहिए। नहीं तो 1024 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, ये तो याद ही होना चाहिए। जैसे आप 4096 देखेंगे, यू कैन सी 1024 का 4 टाइम्स है, तो इट इज 2 टू द पावर 12। तो जैसे ही आप इस टाइप का कुछ नंबर देखें, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन अ सेकेंड कि 2 टू द पावर का ये क्वेश्चन है।
दैट इज माई सबमिशन। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मैंने आपको सबसे पहले ये कराया इसलिए क्योंकि 2 to the power n अज्यूम करके इसको आप ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो हम देखेंगे उसको मैं सिर्फ 2 to the power n से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बट सर्टेनिटी किसकी है कि 2 to the power n के क्वेश्चन आने की बहुत हाई सर्टेनिटी है, और उसको सॉल्व करने की सर्टेनिटी आपको 100% करनी है। और 100% सर्टेनिटी और क्या है? दिस 100% सर्टेनिटी है कि दिस फेस्टिवल ऑफर फ्रॉम अनअकैडमी will be absolutely difficult for you to say no to. Offer is any cat and omet subscription पे 50% off plus a 6 month का extended time period on any cat and omet subscription of your choosing. What you have to do is very simply use the code RS8. Click the description link में जो link है, go and use this. Idea is very simple. Whatever your level of preparation is, we have a program for that. And whatever that program is of your choosing, you are getting the best deal that you can, not just in market, but also on an academy. Very, very important. Plus, something that is certainly going to be of absolute use to everybody is CAT Assure. The idea is very simple कि अगर आज से आपको CAT 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, what we are offering you is 100% refund if you join this batch, if you crack any of the IIMs, and in case खुदा ना खास्ता you go on to prepare for 2026 and you don't get into the IIM, that 2026 preparation is also on an academy. Tell me if there is a better program in the market. So that is the offer this festive season. I think you should be not thinking even 1 minute to go and grab this offer. अब आगे चल के हम देखते हैं कि खाली 2 to the power n से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये देखिए CAT 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वांट का पेपर आज तक लोगों ने कहा है। इट इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एवर फेस। कहना क्या चाहता है देखिए आप, log of x square plus 12 to the base x is equal to 4। log की आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है, करना क्या है, हमको यहां से log को डिलीट करना है। तो हम क्या लिख देंगे फर्स्ट आइडेंटिटी को, x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। बस इतनी सी बात है। अब एक सेकंड के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहता हूं, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। कौन सा नंबर है जो एक्स को सेटिस्फाई करता है? अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है यार, एक्स अगर 2 रखेंगे तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ये देखते ही आपको 2 टू द पावर समझ में आना चाहिए। इसीलिए 2 टू द पावर का जो टेबल है, मैं टेबल यूज कर रहा हूं, वो आपको याद रहना चाहिए। ओनली देन विल यू बी एबल टू जज इन अ सेकेंड कि इसमें 2 टू द पावर 4 है या 2 टू द पावर n का कोई क्वेश्चन है और उसको मुझे पहले अटैक करना है डिपेंडिंग ऑन कंफर्ट लेवल। बस आपने ये सॉल्व कर दिया तो x2 आ गया। ये क्या है, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है। इसमें करना क्या, हमको लॉग को हटाना है। लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 3 को हटाएंगे, यहां पे 1/3 लिख देंगे। जब लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x का क्यूब विच इज इक्वल टू 8 आ गया, x2 है, आंसर इज 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही 10 सेकेंड का सवाल है ये, बट 10 सेकेंड का कब है, जब आपको 2 टू द पावर n के साथ कंफर्ट है, समझे। इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया हूं। पॉइंट ये है कि जो टाइप के क्वेश्चंस कैट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पैटर्न मैंने देखा हुआ है, विच आई एम वेरी सर्टन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग, देयर इज अ गुड चांस कि 2 टू द पावर n का कोई ना कोई क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है क्वांट के पेपर में, एटलीस्ट किसी एक स्लॉट में। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन के साथ अगर आपकी फेमिलियरिटी होगी, अगर आपका ईज ऑफ ऑपरेशन होगा, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, यू विल हैव अ फेमिलियर क्वेश्चन। इट्स लाइक गोइंग टू अ न्यू प्लेस एंड फाइंडिंग अ फेमिलियर फेस, then it is easy on you. So that is what I am trying to do through this session. आइए एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। This is CAT 2018. The beauty is कि CAT 2018 का पेपर, if I remember correctly, was also set by IIM Calcutta. समझ में आ रही है आपको बात? देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इट्स अ थीटा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, 0.25 इज लेस देन 2 टू द पावर x इज लेस देन 200। आपको लगा रहे कितना भयंकर क्वेश्चन है, कुछ भयंकर नहीं है। इट इज जस्ट अ काउंटिंग क्वेश्चन।
सिर्फ काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। 1 मिनट में देखते हैं। 0.25 कितना होता है? सॉरी, मैंने रेड पेन यूज कर लिया। आई थिंक वाइट इज अ बेटर कलर। 0.125 इज 1/4. 1/4 is equal to 1/2 square, which is equal to 2 to the power -2. तो वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? 2 to the power -2 is less than 2 to the power x is less than 200. अब कौन सा पावर है 2 का जो 200 के ऊपर जाता है? अगर आपको याद है तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि 2 to the power 8 is 256, तो 2 to the power 8 जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो x cannot be greater than 7. अगर आपको नहीं भी याद है, आप 2 to the power 5 तो याद कर सकते हैं। 2 to the power 5 कितना होता है? 32. 64 is 6, 7 is 128, तो ऑब्वियसली 256 आएगा 8, तो यहां तक 7 आएगा। बस इतनी सी बात है, आपको बस इतना सा दिमाग रखना है। देन इट बिकम्स अ काउंटिंग क्वेश्चन। कैसे? इसका इक्वेशन क्या है? -2 इज लेस देन x इज लेस देन 7। बस बात खत्म हो गई यार, कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है? हम एक x का टेबल बना लेंगे, ठीक है। x का टेबल इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हमने x की वैल्यूज निकाल ली। अब हमको एक्सप्रेशन क्या चाहिए? 2 to the power x plus 2 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4। उसको काउंटिंग करनी है, तो बस कुछ नहीं करेंगे। पहले हम लिखेंगे 2 to the power x, ये निकाल लेंगे। तो 2 to the power -2 कितना हो जाएगा? विल बी 1/4। 2 to the power -1 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 to the power 0 कितना हो जाएगा? 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 2 to the power 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 स्क्वायर हो जाएगा 5। 2 क्यूब हो जाएगा 8। 2 to the power 4 हो जाएगा 16। 32, 64, 128। बस कुछ नहीं किया, 2 की पावर लिख ली है। अब 2 to the power x plus 2 निकालना है हमको, उसका भी हम बना लेते हैं +2। तो 2 + 1/4 वट एवर इट इज, वो 3 और 4 से डिविजिबल नहीं होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस विल नॉट बी इंटीजर। 1/2 पे इंटीजर नहीं होगा। 2 + 1 विल बी 3। तो 2 to the power x, जब x is 0 तो 1 + 2 is 3। ऐसे ही 2 + 2 will be 4, 2 + 4 will be 6, 2 + 8 will be 10, 2 + 16 will be 18, 2 + 32 will be 34, 66, 130। बस कुछ नहीं किया हमने। बेसिकली जो एक्सप्रेशन दिया है 2 to the power x plus 2, उसको हमने टेबल बना लिया, सिर्फ काउंटिंग की है। अब 3 और 4 से क्या क्या डिविजिबल है? 3 इज डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल, 6 is divisible, 10 is not divisible, 18 is divisible, 34 is not, 66 is divisible, 130 is not। कितने टिक है? 1 2 3 4 5। बस द आंसर इज 5। देखिए इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। होता क्या है, जब भी कोई चीज 2 की पावर में आती है ना, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में 1 0 2 4 32 ये सब फिट कर लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट। उसके बाद आपको फेमिलियरिटी याद आ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में जब 2018 में आया होगा तब भी यही है हुआ होगा यार, IIM कैलकाटा में पेपर सेट किया, कितना टफ है, रहा होगा ना। बट आप देखिए कितना सिंपल है। पॉइंट ये है कि यू हैव टू बिल्ड फेमिलियरिटी विद दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड इन्हीं टाइप के और कॉन्सेप्ट्स के और रिपीटेटिव क्वेश्चंस के मैं वीडियोस लाता रहूंगा। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग लाइव, मी एंड जूही बोथ विल बी लाइव, एंड द फर्स्ट सेशन विल बी ऑन quadratic equations, where we will solve as many as possible questions of quadratic equations that have come in the previous CAT papers. Idea is to build your confidence by making you comfortable with the concepts and how those concepts get applied in actual questions. तो मैं हमेशा कहता हूं डरना मना है। ये जो मैं सीरीज कर रहा हूं या जो मैं लाइव क्लासेस करूंगा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, डरना मना है। दैट इज द होल पॉइंट। एंड डरना नहीं है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? क्लियर गाइडेंस। एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड फॉर। सी द आइडिया इज कि आज से लेके कैट तक आपकी जो भी प्रिपरेशन अभी तक हुई है, अगले दिनों में जो प्रिपरेशन आप करेंगे, जो रीइंफोर्समेंट आप करेंगे, दैट शुड बी एज सॉलिड एज पॉसिबल। एंड व्हाट वी विल एंश्योर हियर इज दैट यू डोंट स्किप अ बीट। ऑल आवर बेस्ट एजुकेटर्स, वेयर ओनली एम इज सिंपली कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रिक मिस नहीं होना चाहिए। तो आज का जिस टाइप का सेशन है, उस टाइप के बहुत सारे सेशंस आर ऑन द अनअकैडमी ऐप। प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। आइडिया बहुत सिंपल है। ये जो बाकी के दिन बचे हैं 50 से भी कम, इसमें आप जो भी मेहनत करेंगे वो सोने पे सुहागा होगा। उसके बिना अगर यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया, कुछ रिवीजन मिस हो गया, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए नवंबर 24 को। एंड वी विल एंश्योर दैट यू डोंट स्किप एनीथिंग। दैट इज आवर प्रॉमिस।
प्लस मॉक्स आपको जितने भी मॉक्स देने हैं, ऑल द काइंड ऑफ वैरिड मॉक्स आर अवेलेबल, प्लस आपको जो भी कोलैटरल चाहिए, जो भी आपको टूलकिट चाहिए, जो भी आपको डेटा चाहिए, जो भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस. आइडिया इज एज पर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड उस स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट्स एंड प्लस वेरिड किस्म के मॉक्स, ये दोनों आर अवेलेबल विद अस. आइडिया बहुत सिंपल है. यू हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गो ऑल आउट फॉर November 24th. एंड November 24th को क्या होने वाला है? भयानक कॉम्पिटिशन which you cannot replace, which you cannot recreate without using this. CAT के जो slots हैं, उन slots पे we are holding AIMTs almost every week. Please go and participate. Let us know कि आपको AIMT में क्या सही लगा, क्या गलत लगा आपकी परफॉर्मेंस में. What are the areas that you want to improve? And me as your quant educator will build more and more concept classes or practice classes on those areas. So that is the idea of today's session. बहुत सिंपल बात है. 2 to the power n के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कैट में, पहले आ चुके हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू द एक्सटेंट कि 2 to the power n का जो भी क्वेश्चन आएगा, भले वो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, भले ही वो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज हो, कुछ भी हो, उसको आपको इतना ईजी हो जाना चाहिए दैट शुड बी टॉप ऑफ ए प्रायोरिटी लिस्ट. तो ये मेरा आपके साथ सबमिशन था टुडे के. बात बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस आपको करनी है, गाइडेंस मेरी है. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, एंड कल शाम को 9 बजे लाइव क्लासेस. सी यू देयर.